प्रश्न 5। दी गई आकृति में बिंदुओं के नाम लिखें जो पहला कोण 122 पर है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे O है, X Y, तो ये हो गया कोण 122। देखिए कोण 122 XOY, इसको हम क्या कहेंगे? कोण XOY। यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है और यहाँ B है। इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो पहला में क्या कह रहा है? बिंदुओं के नाम लिखें जो कोण 122 पर है। कोण XOY पर, देखिए XOY यानी इस कोण पर है। कोण पर मतलब ये जो भुजा है इस कोण का, ये दोनों भुजा OY और OX पर, तो ये दोनों भुजा पे कौन सा बिंदु है? तो देखिए XOEY ये सब बिंदु है। देखिए X, इस बिंदु का नाम क्या है? X है। और यहाँ पे भी एक बिंदु है जो कि O, फिर यहाँ पे एक बिंदु दिया है E और यहाँ पे एक बिंदु Y। तो कौन कौन हो गया? XOEY। तो पहला में क्या है? कोण 122 पर कौन कौन बिंदु है? तो XOEY। तो लिख लेंगे यहाँ पे, पहला का उत्तर हो जाएगा X, O, E, Y। तो कोण 122 पर बिंदुओं के नाम है XOEY, पहला का उत्तर हो जाएगा। दूसरा, कोण 122 के अभ्यंतर में है, यानी ये जो कोण है, देखिए इस कोण को हम क्या कहेंगे? कोण XOY। तो कोण 122 के अभ्यंतर यानी अंदर। तो अंदर में कौन कौन है? देखिए ABD इसके अंदर में है। देखिए ये सब अंदर में है। इस कोण के अंदर में कौन कौन है? ABD। तो कोण 122 के अभ्यंतर में बिंदुओं का नाम है ABD। तो लिख लेंगे यहाँ पे ABD। तीसरा, कोण 122 के बहिर्भाग में है। तो कोण XOY ये हो गया कोण 122। इसके बहिर्भाग में यानी बाहर, तो बाहर कौन है? देखिए C बिंदु है सिर्फ बाहर में, इस कोण के बाहर C बिंदु है। तो बस C लिख लेंगे इसका उत्तर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? C। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। तो कोण 122 के बहिर्भाग में देखिए C बिंदु है। कोण 122 के अभ्यंतर में यानी अंदर में कौन कौन बिंदु है? ABD। और कोण 122 पर कौन कौन बिंदु है? XOEY। प्रश्न 6। आकृति में दिए गए कोणों के नाम लिखिए। किन कोणों को शीर्षों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है और क्यों? प्रश्न 6 का पहला, तो पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR यहाँ पे दिया हुआ है पहला आकृति में। तो आकृति में दिए गए कोणों के नाम लिखिए।
तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन कोण है, यहाँ पे 3 कोण है। त्रिभुज में 3 कोण होता है। देखिए ये एक कोण हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आकृति में दिए गए कोणों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो भी कोण है उसका नाम लिख लेते हैं। तो देखिए इस कोण को हम क्या कहेंगे, ये जो कोण है इसको कोण Q भी हम कह सकते हैं या कोण PQR भी कह सकते हैं। देखिए PQR, इस कोण का नाम, एक तो हम कोण Q कह सकते हैं और एक कह सकते हैं कोण PQR। Q को बीच में ही रखना है। ये जो कोण है Q जो है ये कोण है यहाँ पे, तो इसको बीच में रखना है Q को। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोण PQR, कॉमा। दूसरा, अब देखिए ये कोण को हम क्या कहेंगे, कोण RPQ। देखिए ये जो कोण है इसको हम क्या कहेंगे, कोण RPQ या कोण P, RPQ। इस कोण को क्या नाम देंगे, कोण RPQ। इस कोण को हम क्या कहेंगे, तो इस कोण को हम कहेंगे कोण QRP। इसको क्या कहेंगे, कोण QRP, कोण QRP, QRP। इस कोण को क्या कहेंगे, कोण QRP। इसको कहेंगे कोण RPQ, इसको कहेंगे कोण PQR। तो ये तीन कोण है यहाँ पे, और तीनों का हम नाम इस तरह से लिख लेंगे। दूसरा, तो दूसरा में आकृति बना हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए आकृति बना हुआ है, ABCD। तो आकृति में दिए गए कोणों के नाम लिखना है, दिए गए कोणों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कितना कोण है, 1 2 3 4 5 6 कोण है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये पूरा कोण भी है यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 कोण, और यहाँ से यहाँ तक 8 कोण है इसमें। इस आकृति में कितना कोण है, 8 कोण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण इस आकृति में है। तो सबका हम नाम लिख लेते हैं। तो देखिए इस कोण को हम क्या कहेंगे, कोण DAB। इसको क्या कहेंगे, कोण DAB या कोण BAD कह सकते हैं, ठीक है। इस कोण को हम कह सकते हैं कोण DAB या कोण BAD। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कोण DAB, कॉमा। अब इस कोण को हम क्या कहेंगे, देखिए ये जो कोण है इसको हम कह सकते हैं कोण DCB या कोण BCD, इसको हम कह सकते हैं इस कोण को। तो लिख लेंगे कोण DCB, कॉमा। अब देखिए इस कोण को, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कोण DBC। इसको क्या कहेंगे, कोण DBC। देखिए इस कोण को DBC, इस कोण को क्या कहेंगे, कोण DBC, कोण DBC। उसके बाद अब देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे कोण ABD। क्या कहेंगे, कोण ABD, ABD, कोण ABD। इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद इसमें आ जाइए। अब इस कोण को हम क्या कहेंगे, कोण ADB। क्या कहेंगे, कोण ADB, कोण ADB। उसके बाद इस कोण को क्या कहेंगे, देखिए ये जो कोण है इस कोण को कहेंगे कोण BDC। क्या कहेंगे, BDC, इस कोण को।
कोण बी डी सी। अब देखिए ये पूरा कोण जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कोण को क्या कहेंगे? कोण ए डी सी। ये पूरा कोण को कहेंगे कोण ए डी सी। ए डी सी तो लिख लेंगे कोण ए डी सी कॉमा। अब इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण का नाम क्या देंगे? कोण ए बी सी। देखिए इस कोण को कहेंगे कोण ए बी सी। कोण ए बी सी। तो इस तरह यहाँ पे 8 कोण बन रहा है, सबका नाम लिख लेंगे इस आकृति में। इस आकृति में 8 कोण बन रहा है जो कि है कोण डी ए बी, कोण डी सी बी, कोण डी बी सी, कोण ए बी डी, कोण ए डी बी, कोण बी डी सी, कोण ए डी सी, कोण ए बी सी। अब इसमें देखिए तो प्रश्न में पूछ रहा था कि किन कोणों को शीर्षों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए इस कोण को तो हम शीर्ष से व्यक्त कर सकते हैं, कोण ए कह सकते हैं, इसको भी हम कोण सी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कोण बन रहा है तो यहाँ पे हम अगर कोण बी कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी कोण को शीर्षों से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कोण बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? 3 कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कोण सी कहेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कोण है, लेकिन यहाँ पे कोण बी कहेंगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 कोण बन रहा है और यहाँ पे भी देखिए 3 कोण बन रहा है। तो लिखेंगे कोण बी और कोण डी को, कोण बी और कोण डी को शीर्षों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 3 कोण के शीर्ष हैं, क्योंकि ये 3 कोण के शीर्ष हैं। तो क्या लिख लेंगे? कोण बी और कोण डी को शीर्षों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये 3 कोण के शीर्ष हैं। देखिए कोण बी और कोण डी को शीर्षों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कोण के शीर्ष है। देखिए ये जो बी बिंदु है, ये यहाँ पे 3 कोण इस शीर्ष से बन रहा है, यहाँ भी देखिए 3 कोण बन रहा है। तो कोण बी और कोण डी को शीर्षों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 3 कोण के शीर्ष हैं। इस तरह लिख लेंगे। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि किन कोणों को शीर्षों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है और क्यों, तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न, तो इसका आकृति इस तरह से बना हुआ है। तो ये है MNOP, MNOP। तो कह रहा आकृति में दिए गए कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन कोण है? 1 2 3 4 कोण है इसमें, तो इसका नाम लिख लेना है। तो इस कोण को क्या कहेंगे? कोण PMN। इसको क्या कहेंगे? कोण PMN। तो लिख लेंगे कोण PMN। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण MNO। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण MNO। कोण MNO कॉमा देंगे। फिर इस कोण को क्या कहेंगे? कोण NOP।
देखिए इस कोण को कहेंगे NOP। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण NOP। NOP। इस कोण को क्या कहेंगे? इस कोण को कहेंगे कोण OPM। क्या कहेंगे? कोण OPM। देखिए OPM इस कोण को कहेंगे। तो यहाँ पे 4 कोण बन रहा है, चारों कोण का नाम इस तरह लिख देना है, कोण PMN, कोण MNO, कोण NOP, कोण OPM। तो इस तरह प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न 7, आकृति में दिए गए कोणों के नाम 3 अक्षरों में लिखिए। तो यहाँ पे पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। X, Y, Z। तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है XYZ, ठीक है। तो ZP जो है इसको 2 त्रिभुज में बांट दिया है। अब यहाँ पे कोण 1 है, ये 4 है, कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6, कोण 2, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 3 इस त्रिभुज में, 3 इस त्रिभुज में, ठीक है। और नाम दिया हुआ है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। अब कह रहा है कि आकृति में दिए गए कोणों के नाम 3 अक्षरों में लिखिए। अब देखिए पहला में ए में क्या दिया है? कोण 1। कोण 1 का नाम क्या होगा? तो कोण 1 को हम बोल सकते हैं, देखिए कोण 1, इसको हम 3 अक्षरों में क्या देंगे? इस कोण को हम क्या कहेंगे? कोण ZXY कहेंगे। देखिए ZXY, इस कोण को हम क्या कर सकते हैं? कोण ZXY, यानी कोण 1 को हम क्या कहेंगे? कोण ZXY। कोण ZXY, इसको हम क्या कहेंगे? कोण ZXY, कोण 1 को। कॉमा देंगे। अब देखिए बी में है कोण 2। कोण 2, तो कोण 2 को क्या कहेंगे? देखिए इस कोण को क्या कहेंगे? 3 अक्षरों में, 3 अक्षरों में नाम इस कोण को हम क्या देंगे? तो इसको कहेंगे कोण ZYX। देखिए ZYX, इसको हम नाम देंगे कोण ZYX, ZYX, ZYX। तो लिखेंगे कोण ZYX, ठीक है। कोण 3, कोण 3 को हम क्या नाम देंगे 3 अक्षरों में? इस कोण को, तो इस कोण को कहेंगे कोण YZP। देखिए YZP, इस तरह से YZP, इसको हम क्या नाम देंगे? YZP, कोण YZP, YZP। तो ये हो गया C। अब D में आ जाते हैं। तो D में क्या है? कोण 6। कोण 6 को हम क्या नाम देंगे? इस कोण को देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, तो इस कोण को हम कहेंगे कोण ZPX। देखिए ZPX, इस कोण को कहेंगे ZPX, कोण ZPX। कोण 6 को क्या कहेंगे? कोण ZPX। ई में है कोण 5। कोण 5 को हम क्या कहेंगे? देखिए इस कोण को, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस कोण को हम क्या कहेंगे? कोण 5 को, तो कोण 5 को कहेंगे ZPY। देखिए ZPY, इस कोण को क्या कहेंगे? ZPY, कोण ZPY। F, कोण 4। देखिए इस कोण को हम 3 नाम से क्या बुलाएंगे इसको, यानी इसको 3 अक्षरों में क्या नाम देंगे? तो F में क्या है? कोण
तो कोण 4 को हम क्या लिखेंगे, कोण एक्स जेड पी। देखिए इस कोण को हम क्या लिखेंगे, एक्स जेड पी। इस कोण को क्या कहेंगे, ये जो कोण है कोण 4, इसको कहेंगे कोण एक्स जेड पी। तो हम लिख लेंगे कोण एक्स जेड पी। फिर से मिला लेते हैं। देखिए कोण एक हो गया, कोण जेड एक्स बाई, ये तो ठीक है। कोण 2 हो गया कोण जेड बाई एक्स। फिर कोण 3 हो गया कोण बाई जेड पी। कोण 3 हो गया कोण बाई जेड पी, ये भी ठीक है। डी में कोण 6, तो कोण 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको हम क्या नाम दिए हैं, जेड पी एक्स, ये भी ठीक है, कोण जेड पी एक्स। फिर कोण 5 हो गया कोण जेड पी बाई। देखिए जेड पी बाई, इस कोण का नाम हो गया। अब एफ में है कोण 4 हो गया कोण एक्स जेड पी। तो इस तरह से दिए गए कोणों के नाम 3 अक्षरों में लिखना था, तो इस तरह से लिख लेंगे। कोण 1 बराबर हो गया कोण जेड एक्स बाई, यानी कोण 1 को हम कह सकते हैं कोण जेड एक्स बाई। कोण 3 बराबर कोण बाई जेड पी। कोण 5 बराबर कोण जेड पी बाई। कोण 2 बराबर कोण जेड बाई एक्स। कोण 6 बराबर कोण जेड पी एक्स। और कोण 4 बराबर कोण एक्स जेड पी। तो जो कोण है उसको बीच में ही रखना है, 3 अक्षर में। देखिए एक्स, देखिए बीच में है कोण 1, यहाँ पे एक्स है तो एक्स बीच में हो गया। उसी तरह बीच में रखना है, जैसे यहाँ पे कोण 3 में देखिए यहाँ पे आ रहा है तो जेड है इसका शीर्ष, तो जेड को बीच में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे प्रश्न 7।